Good morning, all of you. Siddharth, Rahul, Devesh, Khushbu. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. चलो let's start. लोग ने ज्वाइन नहीं किया अभी. Anyways. So कल हमने देखा था इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो बेसिकली जस्ट टू रिकैप व्हाट वी हैव सीन, और जो आपको ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दैट योर नॉन वर्बल्स गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. ठीक है, तो नॉन वर्बल्स पे भी हमको ध्यान रखना है. दूसरी चीज है कि अभी आप लोग लाइक अ लॉट ऑफ यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. तो उसकी भी तैयारी करनी है, डोमेन भी तैयार करना है. अगर आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी इट इज ओके. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर आप बैंक के लिए जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत भी समझ है, ठीक है, पर आपको कम से कम बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में तो पता होना चाहिए. बैंक में सेविंग प्रोडक्ट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, टाइम डिपॉजिट क्या है. प्लीज कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह बात मत करो. हम लोग ने इतने डिटेल में सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, और ये मैं आपको आज नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत पहले से आपको 2-3 महीने से बोलती आ रही हूँ कि गो एंड look at various products of various banks. If you have not done it, whatever time you have, next week से आपके इंटरव्यू हैं, we do not want to look stupid to go for the interview. ठीक है, तो कल मेरा कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन था. I was disappointed क्योंकि अभी भी मैं उसी तरह से हम लोग जुविनाइल तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. अगर हम चेंज नहीं होंगे मार्टिकस में आने के बाद, तो कोई हमें क्यों लेगा? हम फिर से वही होंगे जहां से हमने शुरू किया था, राइट? तो प्लीज थोड़ा पढ़ाई कर लो. just paying money to Immaticus doesn't mean you'll get a placement. You have to prove that you know something, you've done something in Immaticus. ओके, मैं बहुत ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, बट इंटरव्यू क्रैक करना आपका और मेरा दोनों का ही एम है ना. अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो our entire your effort is wasted. Your effort, your time, your money, and my effort is wasted. माइंड एफर्ट तो कम वेस्ट होगा क्योंकि एक बैच निकल गया, कोई बात नहीं, दूसरा बैच आ जाएगा. गुड मॉर्निंग मैम. यार राहुल, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राहुल. कल मैंने आपको फीडबैक दिया था, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया? यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड राहुल. यस मैम. अर्पिता, आई हैव गॉट योर सीवी बट आई डिड नॉट गेट द टाइम टू सी इट. तो मैं आज देख के आपको सेंड अ मेल टू यू. ओके? यस मैम. यस मैम. ऑलराइट. And Gaurav is also joined after a long time. Yes, ma'am. Gaurav, where are you? मैम, मैं कल नहीं ज्वाइन किया था, नेटवर्क नहीं था मैम. कल और परसों दोनों दिन बारिश हो रहा था हमारे वहाँ. हाँ, बारिश तो यहाँ भी हो रहा था. Anyways, खुशबू is also not joined. और आपका नाम आ गया है, देखा आपने? यस मैम. अटेंडेंस के लिए. यस मैम. हाँ, तो खुशबू ने ज्वाइन नहीं किया, so आज लास्ट. अच्छा, खुशबू has come finally. Okay, so probably today is our last interaction. नहीं, आपका फोर्थ का इवैल्यूएशन होगा. कब में? फोर्थ मॉड्यूल का इवैल्यूएशन भी तो होगा आपका. कब होगा मैम? आई थिंक अगले हफ्ते में हो जाएगा किसी दिन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. तो ये तो ठीक है, पर थोड़ा सा पढ़ लो भैया. थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब आप लोग हो सकता है आपका इंटरव्यू बाय ऑन टेलीफोन ही हो, या कल जैसे हम लोग का इंटरेक्शन हुआ था ऐसे ही हो. यू डू नॉट नो, वो हमारे हाथ में नहीं है. तो बी अ लिटिल मोर प्रिपेयर्ड. माय प्रॉब्लम इज ओनली दैट कि इतना सब समझने बूझने के बाद भी ना डिफरेंस नहीं दिखता है. तो जैसे आए थे मार्टिकस में वैसे ही वो अभी तक, तो फायदा नहीं हुआ ना ये ज्वाइन करने का, राइट? तो भी थोड़ा सा अपना रिविजन कर लो, तैयार कर लो. एवरीथिंग वी नो what all we have to take care, from our appearance to our behavior to our communication. Anyways, चलो, अगर आपका इंटरव्यू टेलीफोनिक होगा तो क्या ध्यान रखना है आपको? prepare as for real interview. तो
from the way you dress up to the way you will carry your CV, do it like a real interview. और आज के टाइम में जूम कॉल है या फिर आपका और कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सो उसमें द interviewer might ask you to switch on your camera, so you should be prepared. So dress well, dress up as you are going for the real interview. Also, it gives confidence. It gives you confidence if you are dressed up better. Okay. Sit on a chair. No, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ के जो है पलंग पे बैठ के आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं. Sit carefully. Sit properly. Sit on a chair, so that हमने देखा था, if you remember one video we had seen where the video was how our body language affect our thought. So if you are like slouched down, अरे फोन पे तो बात करनी है या voice से तो connect करना है, then you just sit anywhere, it will not help. So sit as if you have to go for a real interview. Choose a table chair and sit. Try to sit in a place which is you will not get disturbed. Have a pen and paper at hand. So this is an advantage अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू है कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख के भी समझ सकते हो. So have a pen and paper in hand. यूजुअल क्वेश्चंस क्या क्या है? यूजुअल क्वेश्चंस कौन कौन से 3-4 क्वेश्चंस आपको हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं? Can somebody tell me? I've been asking them in the mock interview. क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं अच्छे से? 3-4 क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं अच्छे से. Anybody would like to say? खुशबू, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से बहुत अच्छे से तैयार करने हैं? बताइए. मैम टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये भी Tell me about yourself. Correct. और why should I hire you? And why should I hire you? Correct. why and मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं? Correct. Why is that you want to go into banking? ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है, तो इसका बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है. अगेन डू नॉट ट्राई टू मग अप, मतलब रटा रटाया नहीं बोलना है. प्रिपेयर करिए, देयर इज अ डिफरेंस. प्रिपेयर करिए बट रटिए मत. सो प्रिपेयर यूजुअल क्वेश्चंस. सो बैंक के क्वेश्चंस में ये सब चीजें होंगी. एक तो सबसे पहले द पर्सन विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, because from there he will pick up a lot of questions or lot of cues. So pick up that. Then why is that you want to join banking, right? और जब join banking है तो show them the benefit of recruiting you, rather than saying नहीं मुझे तो बैंक, मेरा बचपन से शौक था, मेरा तो सपना है बैंक में जाने का, मुझे तो बहुत शौक है बैंकिंग का. तो बैंकिंग कोई हॉबी नहीं है, बैंकिंग इज अ प्रोफेशन. एंड व्हाई इज दैट यू लाइक बैंकिंग एज अ प्रोफेशन? That should be the answer. Okay, so यही फर्क है हम में और people who are going directly from the college कि they will not know how to answer these questions. You, because you have practiced, because you've known, you have prepared, your answers have to be professional, right? And ये मैंने आपको कहा था. I don't know how many of you, I think you would have never connected, na? Did you connect amongst yourself to prepare for these interviews? Did you ever connect? No मैम. Never connected, no? मैम हमने अर्पिता ने मतलब इन सबसे पूछा भी था कि कनेक्ट होना चाहते हो तो सबने मना कर दिया. Anyways, your life, your choice. I can only suggest you have to make choices as to what you have to do. ठीक है, तो I can just tell you कि आपको ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, that I can tell you, but करना तो आपको ही पड़ेगा. It is not my interview. It will be your interview and you have to prepare for it. Nobody can help, nobody will be able to go and give the interview for you. Interview आपको ही देना पड़ेगा. तो आपको ही ये सब करना पड़ेगा जो हम लोग बोलते हैं ना, ग्रूमिंग, बिहेवियर, नॉलेज, ये सब आपको ही करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द दिस थिंग, फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस.
तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं ना मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे को तो कुछ मिला नहीं, पर टाइम तभी वेस्ट होगा जब आप चेंज नहीं होगे, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द टाइप ऑफ पीपल दे वांट एंड वी ट्राई टू हेल्प यू टू बिकम दैट. इफ यू डोंट बिकम देन तो फिर दिस इज अ प्रॉब्लम. एनीवेज, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है. पैनल इंटरव्यू इज लाइक व्हेन यू हैव मोर देन वन पर्सन. यूजुअली थोड़ा सा सीनियर पोजीशंस के लिए होता है, आपके लिए 1-to-1 और मे बी HR वुड बी देयर. द ट्रिक इज टू ट्राई टू एड्रेस एवरीवन. सो यू नो कभी कभी होता है द मोमेंट वी एंटर हम किसी से अच्छे वाइब्स आते हैं, so we try to connect with that person better. That is okay, but if you want to make a good impression, you should try to connect with everyone, make a polite eye contact with everyone. Okay. और दूसरी चीज है कि you know be confident, don't be over confident, be confident. अगर ये इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा? यही होगा ना कि ये वाली नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं और भी तो है. So go with that kind of thing, you know, go with that kind of thing. बहुत ज्यादा टेंशन मत लेके जाओ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या करें. कई बार हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, दैट इज ओके. सो गो विद अ पॉजिटिव माइंड दैट आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट. यू नो अगेन ऐसे मत जाओ कि अरे मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं. डोंट गो लाइक दैट. आई विल डू माई बेस्ट. अगर नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन बी एन एसेट टू अ कंपनी. तो उस माइंडसेट से आप जाओ एंड डू योर बेस्ट. आप लोग का किसी का लिंक्डइन पे प्रोफाइल है? यूजुअली तो नहीं होगा शायद ना. मैम यस मैम है. है मैम. देवेश यस का मैम. है? यस मैम. एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल में भी देखिए ना आपको क्या क्या दिखता है और क्या आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, क्योंकि कई बार तो दे सी द लिंक्डइन प्रोफाइल. मे बी आप में थोड़ा सा मुझे लगता है कि चांस कम है कि लिंक्डइन देखें, बट अगर है लिंक्डइन कभी बैठा है फुर्सत में है तो देख भी सकता है. किसी ने लोन वोन तो कुछ नहीं लिया है ना किसी, तो अपना सिविल स्कोर भी चेक कर लेना. ठीक है नो मैम मेरा बाइक लोन पे है बस. हाँ, पर पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं ना. ओके मैम. एनपीए नहीं होना चाहिए. मैम मेरा है वो इमार्टिकस की फीस के लिए ही लिया है अभी वो. हाँ वो ठीक है, बट पे कर रहे हो ना. यस मैम. हाँ तो पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. रिज्यूम की एक्स्ट्रा कॉपी मतलब एक ही कॉपी मत लेके जाओ. कीप एक्स्ट्रा कॉपीज which should be checked in terms of everything, the font, the grammar, the spelling, and try to connect with the panel member based on common grounds. So ये है C, communication skills, how you answer the question. So practice your communication skill. Make eye contact with everyone. So panel interview में हो या नॉर्मल इंटरव्यू हो, ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. व्हाई इज दैट यू वांट टू जॉइन इन्वेस्टमेंट बैंक, नो सॉरी, व्हाई यू वांट टू जॉइन बैंकिंग. ये दो क्वेश्चंस के जवाब अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, राइट. हो सकता है यू माइट नॉट मीट मी आफ्टर टुडे, बट आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो. अगर कंफ्यूजन है तो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. देवेश को जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस है इंटरव्यू में जाने का, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो किस तरह से होता है, क्या होता है. And Khushbu and Arpita are good in the way of answering the questions. So connect with them. यहाँ पे ego मत आने दो. You know, try to learn as a group. Try to learn. तो जिसके पास भी जो अच्छा सीख सकते हो वो सीखने की कोशिश करो, right? Even Siddharth has now learned to answer the questions well. तो सिद्धार्थ से भी कनेक्ट कर सकते हो. So panel interview इसलिए लेते हैं so that you know कि everybody is on the same line. आप अकेले decision ले रहे हो तो हो सकता है decision wrong हो, but panel में you have many people, so then together you can decide whether you want to recruit or not. So different organizations prefer panel interview for different reasons. Some common reason for conducting a panel interview is to learn about candidates' ability for reaction to stress
on rapid fire questions, interaction with panel members, styles of communication with people in different positions within the organization, flexibility in communication, and ability to build rapport. तो ये मैंने कल भी डिस्कस किया था. हो सकता है आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस कम पूछे जाएं बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस. इट वुड बी मोर रिलेटेड टू योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ. So you might not have questions like this, but again, जैसे मैंने आपको कुछ बोला था कि if you have used some adjectives about yourself, so I am professional, I am hardworking, I am sincere, you know? So have some incidents from your life where you can show this, right? Okay, so usually work, these are about work. So yesterday we have been seeing that these kind of interviews happen, questions are asked because your past behavior is a parameter or a way to judge you in the future. Again, risk है उसमें, but फिर भी past behavior से देखा जा सकता है. तो have some incidents from your past where you can justify the words you have written for yourself. And the biggest pitfall in all panel interview is temptation to play to one panel member. So do not answer to one panel member, address to everyone. And कभी कोई panel member होगा जो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, but he is observing you everything. So he is observing your non-verbals and your body language to make a judgment about it. So make a point of preparing questions for and asking questions to all members of the interview panel if you are privy to who they are ahead of time. So this is basically, if you prepare well, you'll be able to take the interview better. कई लोग जो हैं कई institutions रिक्रूटमेंट से पहले कुछ असेसमेंट भी करवाते हैं. सो आपका एक जो असेसमेंट हो सकता है वो साइकोमेट्रिक एनालिसिस होगा. साइकोमेट्रिक में एक्चुअली कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना है कि आप उसको समझना ठीक से चाहिए. सो साइकोमेट्रिक इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड टू जज योर पर्सनालिटी. तो द ओनली स्किल रिक्वायर्ड इज टू रीड देम प्रॉपर्ली. Sometimes you might have group activities also, like for example GD or some task. Entry level पे actually इतना नहीं होगा, but GD हो सकता है. Psychometric assessments तो होगा and interview भी होगा. And some places you can have an aptitude test जो कि आप लोग सब लोग तैयार कर रहे थे. IBPS की तरह टफ नहीं होगा, बट यस सेम टाइप होगा एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए वो करने का. सो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डायग्राफिक रीजनिंग एंड वॉच टाइमिंग. तो इसमें से कुछ हमने क्लास में भी किए हैं और इसका प्रैक्टिस आप लोगों को है, बट कुछ इंटरव्यूज में कई जगह आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है. And as I was telling you, be as honest as possible. No? कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बैंक में ट्रस्ट और इंटीग्रिटी आर द बिगेस्ट वैल्यू. सो बी ऑनेस्ट टू व्हाटएवर यू आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है. और इंटरव्यू इज नॉट द एंड ऑफ इट, राइट? सो एनालाइज व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट गो वेल. ठीक है. एंड दिस विल हेल्प यू लर्निंग. सो ये मैं आपको पहले से भी बताती आ रही हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट गो एंड टेक द इंटरव्यू. जस्ट गिव यू प्रैक्टिस. आपको पता तो चलेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस हैंडल करते हैं या किस तरह से आप आंसर कर पाते हैं. तो टेक, अगर इवन इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, इट इज ओके. टेक इट एज अ लर्निंग. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन people who are successful and people who are not. People who are successful look at the failures and learn from it. ठीक है.
और अनसक्सेसफुल पीपल जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो आपके लिए भी यही है, ईच इंटरव्यू वुड बी अ लर्निंग एंड यू शुड ट्राई टू सी व्हाट वेंट वेल, और उसको और ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है एंड ट्राई टू मिनिमाइज व्हाट डिड नॉट गो वेल। सो ये हम नहीं करेंगे अभी, इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड इंडिया में नहीं है। सो review your analysis, your performance that is required. Send a thank you note to the manager immediately after the interview. Don't put this off. Usually not done because you might not even have his email ID or whatever, so it's okay. You also might not be required to do so because you're going from Himaticus. So so the status of your interview would be told to you by us only. So this is not required. It is not very prevalent in India. So it is not required to write a thank you note to the person who has interviewed you. So that is okay. Now, before we go on to the next topic, which is how you will take your domain interview, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या something you want to, you have doubts about the interview or how to handle the interview? Anyone? कुछ भी आपको क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में या डाउट आ रहा है कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे and all that stuff? If you have something, we can discuss it and then move to another topic. मैम हेजिटेशन हो तो डर। मैम एक एक करके देखो, डर का तो एक ही तरीका है, द वे आई टेक इट नाउ। डर से कुछ अचीव तो होगा नहीं। नाउ डर का मतलब क्या है? डर का मतलब है कि हम लोग उसके रिजल्ट से डर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम व्हाट कैन गो रॉन्ग इन एन इंटरव्यू? व्हाट इज द मैक्सिमम थिंग व्हिच कैन गो रॉन्ग इन एन इंटरव्यू? बताओ गौरव। नॉट सिलेक्टेड मैम। नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, नॉट सिलेक्टेड, या आपकी बहुत बेइज्जती हो गई इंटरव्यू में। यही दो चीजें होती है ना। कई बार होता है कि इंटरव्यूअर भी अपने ट्रिप पे होता है, वो भी बहुत टेंशन में होता है, तो उसको लगता है चलो ये बकरा आ गया है, इसी पे गुस्सा उतार लेते हैं। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। शेर तो है नहीं वो कि खा जाएगा, जिंदा नहीं बचेंगे हम, राइट? तो इंटरव्यू से डरना नहीं है, यही मैंने आपको बोला कि डरना नहीं है। We don't have to be scared of it. We just need to be prepared. ठीक है? इंटरव्यू का रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में तो इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं है। I will do my best. यस मैम। है ना? हो सकता है कि पहले से किसी को उन्होंने सेलेक्ट कर रखा हो, वो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं आई हैड बहुत टाइम पहले की बात है, अभी तो मैंने इंटरव्यूज देना बहुत दिन से छोड़ दिया, बट जस्ट आफ्टर आई लेफ्ट इन्फोसिस आई वेंट टू इंटरव्यू विद एयरटेल। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यू नो, यहाँ तक कि मेरी माय सिस्टर इन लॉ यूज्ड टू वर्क फॉर एयरटेल, शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड हाँ दे रियली लाइक यू, 1-2 दिन में ना तुम्हारा ऑफर लेटर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई वाज वेटिंग। फिर वो ऑफर लेटर कभी आया नहीं, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट डू वेल इन द इंटरव्यू, उन्होंने जो है अंदर से ही किसी को रिक्रूट कर लिया। ठीक है, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? इंटरव्यू में परफॉर्म करना, है ना? इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो दूसरा इंटरव्यू देंगे। बट व्हाट आई विल डू, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है कि आई डू बेस्ट इन माई इंटरव्यू। नो, आई प्रिपेयर वेरी वेल, I appear confident, I appear I dress up well, ये मेरे हाथ में है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। तो जिंदगी में, मतलब सिर्फ इंटरव्यू की बात भी नहीं है, जिंदगी में भी टू फील कॉन्फिडेंट, वर्क ऑन थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, डोंट ट्राई टू वर्क ऑन थिंग्स विच यू कैन नॉट। अब इंटरव्यूअर आपको कौन क्या क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ओके, यस, हाँ, अगर हम उसको जितना बताएंगे उतना पूछेगा, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट वो मुझे रिक्रूट करेगा या नहीं करेगा, आई डू नॉट नो। उसके ऊपर मेरा कंट्रोल भी नहीं है। उसके बाद ऊपर प्रेशर आ जाएगा कहीं से कि नहीं भाई इसको नहीं लेना, इसको लेना है, ठीक है, तो वो नहीं लेगा आपको, तो उसका कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर डरो मत। ठीक है, इंटरव्यू के सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स हो सकते हैं,
एक तो आपका या तो सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसके अलावा तीसरा रिजल्ट कुछ नहीं है। सो डोंट बी स्कैर्ड विद एनी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम अच्छे से सब चीज करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी कभी देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, सो वी विल नॉट वरी अबाउट दैट। जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है कि वी प्रिपेयर वेल, सो दैट वी विल डू। फिर देखा जाएगा इंटरव्यू में क्या हो, इंटरव्यू में जो होगा वो देखा जाएगा। आई डोंट नीड टू फियर, कम से कम इतना तो पता है ना आज के डेट में, कम से कम इतना तो पता है कि इंटरव्यू में जाएंगे तो जिंदा लौट के आ जाएंगे, है ना, क्योंकि शेर के पिंजरे में नहीं जा रहे हैं, इंटरव्यू के पास जा रहे हैं। तो उतना तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी डरने की, जस्ट प्रिपेयर वेल। और ये तो एग्जाम में भी आपने देखा है ना कि व्हेन वी प्रिपेयर वेल तब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, व्हेन वी डोंट प्रिपेयर वेल देन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो इसका फियर जो है उसका एक ही तरीका है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखो ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। सो पहले तो पॉजिटिव फ्रेमवर्क कि हाँ आई विल गिव माय बेस्ट, और दूसरा है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दूसरा इंटरव्यू देंगे, दैट इज व्हाट इट इज। तो फियर तो इसी तरह से आप कॉन्कर कर सकते हो। और बहुत ज्यादा डेस्परेट मत लगो, ठीक है, कि नहीं हम बहुत दिन से बेरोजगार है, नहीं मिली है नौकरी, कोई बात नहीं, हम काबिल हैं तो जरूर मिलेगी। सो सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। एनीथिंग एल्स? मैम यस खुशबू, थोड़ा सा माइक के पास आके बोलना क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है मुझे अदरवाइज। मैम आवाज आवाज आ रही है? बहुत हल्की आ रही है, बहुत हल्की। अब तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे मैम अब भी नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। मैम हम ये पूछ रहे, जैसे कि पूछा गया कि पर्टिकुलर टॉपिक बताओ, मतलब जो पढ़ के, जैसे आपने कल क्वेश्चन पूछा था, हाँ हाँ, तो मैम अगर मैं सब कुछ बोल दूं, मतलब एक कोई टॉपिक बोलूंगा उसमें से कोई क्वेश्चन, टॉपिक बोलो, यहाँ पे यू कैन कंट्रोल व्हाट यू वांट टू आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो टॉपिक बोलेंगे जिसके बारे में हमें सब पता है। मैम बाई चांस अगर उसमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन हुआ जो हम नहीं बता पाए तो फिर? दैट इज नॉट द एंड ऑफ द डे। अगर आप एक आध क्वेश्चन नहीं बता पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ इसीलिए डरो मत, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर एक आध क्वेश्चन नहीं बता पाओगे नो प्रॉब्लम, टेल हिम यू डोंट नो। क्या है, मैक्सिमम क्या होगा, रिक्रूट नहीं करेगा ना, और तो कुछ नहीं कर पाएगा। झूठ मत बोलना, झूठ उसको घुमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम हो ना जहाँ पे तुम हो आज, वो वहां पे 10 साल पहले था। सो ही नोज इट, ही और शी नोज इट। तो घुमाने की कोशिश मत करना, नहीं आता है तो नहीं आता है, सीधे बोल दो नहीं आता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है फॉर एग्जाम्पल, तो टेल द सब्जेक्ट विच यू नो द बेस्ट, जो आपको सबसे अच्छा आता है, जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वो बोलो, ठीक है। तो आई थिंक शायद म्यूचुअल फंड आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप म्यूचुअल फंड बोल सकते हो, राइट। या फिर देवेश के केस में देवेश को लोन्स के बारे में बहुत पता है तो लोन बोल सकते हैं। तो एनीथिंग यहाँ पे आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो कि वो आपको क्या पूछे। इफ यू डिसाइड, पहले से सोच के रखो कि हाँ इफ ही आस्क दिस क्वेश्चन आई विल माय आंसर विल बी दिस, बट उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो जिनको डोमेन अच्छे से आता है उनका प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं आता उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मत बोलो, चल जाएगा। एंट्री लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट बोलो कि नहीं आता है आपको, या आप उसके बारे में मेंशन नहीं करो तो चल जाएगा ना। मेंशन करते हो तो योर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो ये मैंने आपको बोला था कि जितने चीजों में आप एक्सपर्टीज बनाओगे उतनी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं करो कि सबके चक्कर में सभी खराब हो जाए। सो यू कैन लुक एट एटलीस्ट बैंकिंग प्रोडक्ट्स ले लो, पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए फिर अच्छे से,
सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। नहीं कौन, जैसे कल आई वाज आस्किंग समबडी दिस क्वेश्चन, ही सेड हाँ करंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, इज दैट ट्रू? इंडिविजुअल्स कैन नॉट ओपन अ करंट अकाउंट, इज दैट ट्रू? बताओ, इज दैट ट्रू? राहुल यादव? नो मैम। नो मैम। किस किस का नाम राहुल यादव हो गया है? खुशबू का हो गया है? सॉरी और सॉरी बाकी- सॉरी मैम। सॉरी मैम। हेलो। यस राहुल, कौन कौन करंट अकाउंट नहीं खोल सकता है? कोई रेस्ट्रिक्शन है करंट अकाउंट खोलने पे? यस मैम। कौन नहीं खोल सकता करंट अकाउंट? मैम मैक्सिमम बिजनेसमैन ही खोलते हैं करंट अकाउंट। मैक्सिमम बिजनेसमैन खोलते हैं, ये फिर जो है कॉलेज वाला आंसर है। पर हमने क्या देखा था जब हम क्लास में करंट अकाउंट देख रहे थे कि मैम करंट माइंड। अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनीवन, इंडिविजुअल्स कैन ओपन, ओनली माइनर्स कैन नॉट ओपन। यस मैम। Yeah, only for minors, and obviously people prohibited by law cannot open a current account, otherwise there is no restriction on opening a current account, you know। तो मेरा इंप्रेशन आप देखो ना क्या पड़ेगा अगर मैं बोले नहीं नहीं बिजनेसमैन खोलते हैं करंट अकाउंट, तो बिजनेसमैन खोलते हैं। सो मुझसे पूछा गया व्हाट इज अ करंट अकाउंट, दिस इज ओपन फॉर बिजनेस पर्पस। ये तो कोई भी मुझे बता देगा, ये तो सब लोग जो है जो सड़क पे चलते हैं अगर होर्डिंग्स देखते हैं वो भी बता देंगे कि करंट अकाउंट बिजनेस के लिए खोला जाता है। बट इज दैट ट्रू? नो। We have seen how a current account is different from saving. Current account has more liquidity. Current account does not offer any interest. So it is opened by people who are looking for more liquidity. It can be opened by individuals, it can be opened by businesses, it can be opened by trust, it can be opened by partnership, it can be opened by any legal entity. There is no restriction on opening of the current account. Only minors cannot open a current account. So you see the difference between two. Okay, हमने we have spent considerable amount of time understanding various kind of deposit products. तो हमको उस हिसाब से, so for example कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अगेन वही बचकाना आंसर, I had asked people what are the different kind of accounts a bank can open. हाँ तो सब मतलब जो भी आंसर था, सेविंग भी खोल सकते हैं, करंट भी खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी खोल सकते हैं। अरे ये तो किसी को भी पता होगा। हाउ डू यू आंसर द क्वेश्चन प्रोफेशनली? सो वी हैव सीन द बैंक कैन एक्सेप्ट टू काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, one demand deposit, the other one is time deposit. Demand deposits are withdrawable on demand like current account and saving account, whereas time deposit are withdrawable after a certain amount of time. So you see the difference. ये difference है। हो सकता है you are not able to use the kind of language I'm using, क्योंकि with my experience and my working and all that, maybe I'm using very refined language. So, but what I'm trying to say is कि आपको ये दिखाना है कि मुझे पता है कि बैंक कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ये तो आप किसी अपने अपने 12th के कजिन से भी पूछोगे तो वो भी बता देगा कि बैंक में अकाउंट खुलता है। ये तो सबको पता है, तो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज नहीं है यहाँ पे आपका बैंकिंग का टेस्ट है, तो आपको बैंकिंग बताना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन लुकिंग एट। जब मैं आपका मॉक इंटरव्यू लेती हूँ, आई एम लुकिंग एट आंसर्स लाइक दिस। मेरे को इतना दिल में दुख होता है जब मुझे इस टाइप के कॉलेज स्टूडेंट वाले आंसर्स मिलते हैं कि ओके मेरा टाइम बर्बाद हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे लिए दूसरा बैच आ जाएगा, पर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी फिर? हमने क्या किया है 3 महीने, हमने किया क्या है? इसलिए मुझे बहुत बहुत अपसेट हो जाती हूँ मैं कि व्हेन आई डोंट गेट दीज काइंड ऑफ आंसर्स। एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज लाइक मॉक में आपको ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आई हैव बीन ऑलवेज आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड आई हैव बीन टेलिंग यू हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। और एकदम एंड में आके अगर मुझे इस तरह के आंसर्स मिलते हैं, आई गेट वेरी अपसेट कि कुछ फायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे हमारे आने का, राइट? तो वो हमें उस टाइप से आंसर करना। आप आई कैन अंडरस्टैंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ओके विद दैट, हिंदी में आंसर करो, बट सही तो आंसर करो, राइट? तो डोमेन में ये हमें ध्यान रखना है कि डोमेन हमें
अपने कॉलेज लेवल से थोड़ा ज्यादा बताना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कोर्स किया है, स्पेशली हम बोलते हैं ना, वी फील वेरी प्राउड कि वी हैव डन आवर डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज एंड वेल्थ मैनेजमेंट। वो किया है तो उसमें सीखा क्या है आपने, राइट? तो उसके आंसर्स आपको सही से बताने चाहिए। सो बैंकिंग में यूजुअली सी आप लोग सब फ्रेशर्स हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, बट आपने इतना टाइम यहाँ पे बिताया है तो कम से कम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, केवाईसी क्या है, किसी अकाउंट का केवाईसी क्या है, दैट यू शुड बी एबल टू टेल। ठीक है, अब आप किसी भी कॉलेज स्टूडेंट से भी पूछोगे केवाईसी क्या है, वो बता देगा केवाईसी मतलब आईडी एड्रेस लेना है, दैट इज केवाईसी। बट हमें कैसे डिफरेंट दिखाना है कि हमें उससे ज्यादा पता है। सो can somebody answer what is KYC? Siddharth, can you answer what is KYC? Ma'am, KYC means know your customer. So what do you mean by that? Ma'am, in KYC there is a means a step. Ma'am, to know the customer identification. Okay, so is it only about customer identification? Ma'am, and to verify the all ID proof, address proof, and this. But KYC सिर्फ यही होता है क्या? Ma'am, and to check whether he has done any fraud or not. Anybody else? May I? Yes, Yes. Arpita. Ma'am, KYC, that is knowing your customer. That is a multi-step process which involves identifying the Mhm. risk, the suitability, and the relevancy of the customer. Ma'am, I can tell 4 steps. So Okay, And Khushbu, go ahead. It's a Khushbu, go ahead. four-step process. Ma'am, customer acceptance, customer identification and verification, risk Correct. management, and the monitoring. Transaction monitoring. So you see the difference. जो केवाईसी का डेफिनेशन आप बता रहे हो वो तो कोई भी बता देगा। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर, किसको नहीं पता होगा ये बात? ये सबको पता है केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। आपका वो जो होगा ना डोमेस्टिक हेल्प, वो भी बोलेगा उन्होंने पूछा मुझको केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो भी बता देगा। ठीक है, बट दिस इज द डिफरेंस व्हिच यू कैन शोकेस इन योर इंटरव्यू। जो हमने केवाईसी और मल्टीपल टाइम्स देखा है, ऐसा नहीं कि एक बार देखा, मल्टीपल टाइम्स देखा है कि केवाईसी इज नॉट जस्ट नोइंग योर कस्टमर or identifying your customer. It's a multi-step process. It talks about customer acceptance policy, customer identification policy, a transaction monitoring, and a risk classification. So that is what KYC is. इन्हीं छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ेगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग अर्पिता वाली भाषा या मेरी वाली भाषा इस्तेमाल नहीं कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये सीखने में, लैंग्वेज सीखने में टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता हो। अब किसी भी लैंग्वेज में बताओ पर कॉन्सेप्ट तो बताओ, कॉन्सेप्ट तो बताओ कि ये होता है केवाईसी। सो दिस इज द डिफरेंस हाउ वी आंसर द क्वेश्चन। ओके, और डोमेन में आपको पूछ सकते हैं। सो ये सारी चीजें आप, आई होप ऑल ऑफ यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर एंड नोटिंग डाउन व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर। Yes, ma'am. डोमेन में क्या आपको प्रिपेयर करना है, अपने लिए क्या प्रिपेयर करना है। ओके, देन और सो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स द बैंक कैन गिव, कैन समबडी आंसर दिस क्वेश्चन? राहुल कुमार, and if I ask you what are the different kind of loans the bank gives, what will be your answer? Gaurav, would you like to answer this question? What are the different kind of loans which the bank gives? Yes, ma'am. Go ahead. Ma'am, banks are provide to loan a personal housing loan and loans. Okay. A better way of doing it? Khushbu, would you like to try a better way of doing it? Yes. Let Khushbu try. Yes, Khushbu.
Ma'am, bank provides two kinds of loan, mainly secured and unsecured. Very good. Very good. Secured loans are those which have any collateral, and the unsecured are those which have no collateral. Yes. And when you are telling this, you can also give examples. Secured loans are housing loans, auto loans, whereas unsecured loans are credit card and personal loan. So you see the difference. ठीक है? ये आप किसी से पूछो तो वो बता देगा ना. ये आप तो पूछो आप अपना जो हमारे घर में काम करने आता है ना, वो भी बता देगा कि बैंक से कौन कौन सा लोन ले सकते हैं. ठीक है. पर हमने क्योंकि बैंकिंग पढ़ा है, हम उसको इस एस्पेक्ट से बताएंगे. हम बताएंगे कि बैंक कैन गिव सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स. ये सिक्योर्ड लोन्स है और सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं और एग्जांपल्स क्या हैं. एंड these are the things which will help you create an impression. और हमको impression बनाना है भाई. हमने पैसा खर्च किया है, टाइम खर्च किया है, मेहनत खर्च की है, तो वो हमको दिखाना है ना वहां पे इंटरव्यू में जाके. Okay, another question. What are the sources of revenue for a bank? Devesh, will you like to answer that question? What are the different sources of revenue for a bank? Ma'am, revenue sources of the interest of loan. What? And deposit. Interest on loan and deposit. Yes, ma'am. Khushbu, your answer to that question. What are the sources of revenue for the bank? मैम मैं बताऊं? एक मिनट. Okay, रुको. राहुल बताना चाह रहा है. Let Rahul tell. Yes, Rahul. मैम sources of revenue for bank of their loan and deposit operation. Ma'am, and one more, ma'am, by selling third party. Correct. तो हमने कितने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखे थे बैंक को? हम लोग ने तो मैम बैंक्स आल्सो टेक सर्विस चार्जेस, लाइक सर्विस चार्जेस. yes for bank statement, passbook and other. Correct. And if you remember, हम लोगों ने बैंक का एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट देखा था. Do you remember? Yes, ma'am. So what Yes. was the main component? What was the main component of the bank's income? Ma'am, may I answer? Anybody else wants to answer? What is the component of the bank's income? Main component of the bank's income. So we don't say they earn money from deposit and lending. The better way of saying it, or the professional way of saying, is the interest income. Yes, Arpita, go ahead and talk about it. Yes. Ma'am, the major portion of bank revenue come from interest income, which they earn on the loans which they have lent. Okay. And they also earn revenue from commission on third party product, and by the charges on service they provide. So correct. Broadly there could be three heads under the bank's sources of income. That is commission from commission and service charges, and interest on the loan, in which interest is the major portion or the major source of income for the bank. Yeah. So rather than rather than saying that the bank earn an interest from the deposits and a loan, which is not actually correct, that is not the entire income. So all the money which the bank gets from interest from loan is not the income for the bank. The income is interest income, which is the difference between the interest the bank charges and the interest which the bank has to pay. So interest income is a better way of saying for the revenue of the bank, right? Interest income, commission income, and service charges are revenue, are the incomes. So this will tell that आपने कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, right? I will focus more on banking क्योंकि investment is a very wide subject, or it is still okay if you don't know too much about investment, but आपको कम से कम बैंक के बारे में तो पता होना चाहिए, बैंक के और बैंक के प्रोडक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए. Now my next question is who can define clearing? What is clearing?
Can anybody define clearing? Clearing is the settlement of funds. बहुत disturbance आ रहा है अर्पिता? Ma'am, clearing is the settlement of funds. Yeah, Khushbu. Clearing is the Settlement of funds. settlement of funds. Okay. So one party to another party. Correct. So clearing is the process of converting your promise to pay into actual payment of fund. Who are the constituents of the clearing system? Ma'am, pay, Okay. and Ma'am, may I? Yes, Arpita. Ma'am, there will be three constituents: the drawer, the Mhm. drawee, and the payee. yes, ma'am. No, you will have more because clearing necessarily happens through the bank. So rather than the pay Ma'am, and bank yeah. is the drawee, na? Yes, but here the pay bank also will be involved, and the clearing house. Yeah. Clearing house is the Clearing house, I was just about to say. okay, yeah. Okay. Okay. Then there can be a question about maybe when if somebody is asking about clearing, then what is the role of NPCI? What is NPCI? Anybody remembers NPCI? Ma'am, National Payment Corporation of India. So what is the function? Ma'am, ma'am, it is used for, it is an organization which monitor the transaction. It is not Financial organization which financial monitors the transaction. RBI Financial is transaction. no, it facilitates financial transaction. It does not monitor financial transaction. Yes, ma'am. It facilitates transaction. Okay. Basically, ma'am, UPI payment. Yes. So it provides new age payment services. So we already had a clearing system in place, but NPCI was formed with the purpose of automating the payment services. Okay. Now, another important question is the role of RBI. Who would like to answer that question? Gaurav, would you like to answer that question? The role of RBI. What are the functions of RBI? Yes. The role of RBI, it's regulate all banks in India. Okay. Correct. Yes, ma'am. Or And it's also provide a monetary policy. okay. करेक्ट. तो यही चीज है, यही आपको देखना है कि ये बात तो सबको पता होगी. आरबीआई Ma'am, RBI also issues bank notes except correct, one. correct. And it lies with the international And it bodies, is Foreign exchange, ma'am. Foreign. and it keeps foreign reserves. bankers of the bank. Bankers of the bank. Good. And the bankers of the government. Banker to the government. Correct. अच्छा सिद्धार्थ, ये It जो is the तुम last resort. मोनो सिलेबस में आंसर करते हो ना, इसको चेंज करना पड़ेगा. मेक इट इन अ सेंटेंस. Yes, ma'am. आपने क्या Yes, बोला? ma'am. अभी आपने क्या बोला? I'm Ma'am, sorry. financial transaction means RBI also regulate financial transaction. Okay, yeah, it regulates. So rather than saying financial transaction, you say that it is a regulator of the payment and settlement system. Yes, ma'am. So एक ये भी एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि do not answer in one single word. Use a complete sentence to answer the question. Yeah. So Gaurav, good. So that is what I'm saying. If you are asked the function of RBI and you say RBI is a regulator of the banking system, ये तो सबको पता है. ये सबको पता है. RBI is the central bank of the country and it regulates the payment system, regulates the banking system. ये सबको पता है. But उसके अलावा क्या करता है? RBI comes up with the monetary policy. It also regulates foreign currency. Ma'am, it banknotes. also acts as custodian of the reserve ratio. Yes. Yeah.
Yes, and liaison with international bank, like representative of Indian economics on various international forums. Correct. Yes. And also it acts as banker to the banks Hmm. And banker to and the government. bankers to the government and Yeah. elected to the last resort. We can also mention. Yes, yes. So that is the difference. So if you only talk about the regulatory function of the RBI, so that anybody can talk about. So we have to talk about the other functions as well. So you can talk about monetary policy, then issuer of the notes, bankers to the government, bankers to the bank, lender to the last resort, right? So this is the this is how we have to learn to answer the domain question. Okay, so let me think of some more questions. Just give me a moment. What is an overdraft? Ma'am, it is a kind of loan. When Ma'am, what question? Ma'am, what is the question? Ma'am, My question is, what is an overdraft? Ma'am, it is only for saving. It is only for current account. No, not necessarily. Ma'am, You cannot limit it to a account, type of account. Ma'am, when account balance becomes 0, then Anyone else wants to try? Rahul Yadav, you want to try? Yes, ma'am. मैम Let Rahul try ना, एक मिनट राहुल यादव को बोलने दो. Ma'am, account holder continue withdrawing money. Correct. Yeah. So it gives the facility of the account holder to draw more money than he actually has an account. That is an overdraft. No, so it has nothing to do with the current account or saving account. Yes, it is as a facility, it is more common with current account, but it can be given in the saving account also, because salary overdraft एक तरह का account होता है. इसका मतलब ये है, अब मुझे और गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग कभी भी जाके आपने चेक नहीं किया है, आप लोग जाके कभी भी वेरिएंट्स नहीं चेक किए, जो मैंने आपको बहुत बार बोला है, हर हफ्ते या हर 15 दिन पे बोला होगा कि जाके अकाउंट्स देखो, वो देखा नहीं है. करंट अकाउंट की फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज सेविंग अकाउंट में भी कभी कभी अवेलेबल हो जाती है फॉर सैलरीड पर्सन. सो ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ लोन व्हिच अलाउज द कस्टमर टू ओवरड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट. Another question is how is NB or now tell me who's going to answer, because अगर बहुत सारे लोग साथ में बोलने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है. देवेश, you can answer this question. What is the difference between NBFC and a bank? देवेश, are you there? देवेश है कि चले हैं तो देवेश. देवेश, are you answering? नहीं है. चलो सिद्धार्थ, तुम आंसर करो. What's the difference between a bank and an NBFC? What is the similarity, or you can also say, tell me the similarity and difference between. Ma'am, the main difference is the NBFC cannot accept the demand deposit. Okay. But the bank can accept the demand deposit. Correct. Right. Any other difference? Ma'am, and the NBFC is the main use of NBFC is to provide loan to customer. The main use, and the bank has all the functions. ऐसा कुछ नहीं. NBFCs can also accept deposit. There's no problem in that, but they cannot be a part of the payment system because they cannot accept demand deposit. So the main difference between a bank and an NBFC is
the kind of deposit they can accept. NBFCs cannot accept demand deposit, but there are NBFCs who accept time deposit. There's no problem, right? Yes, sir. Fine. Ma'am, there is one more difference I would Yes. like to mention, if Yes, you sir. allow. Yeah. Ma'am, NBFCs are registered under Companies Act, Companies Act, right. whereas RBI, whereas banks are registered under Banking Act. Correct. Correct. That This is one more also difference. correct. Okay. Now, what is the difference between SLR or rather, what are statutory reserves? Or what kind of statutory reserves does a bank need to maintain, and with whom? Ma'am, Yes, banks have to Christine. maintain SLR and CAR, CAR. cash. No, I'm sorry, SLR and CRR Okay. with RBI. Okay. Yes. Ma'am, And what is SLR the difference between them? is statutory liquidity ratio. It is the minimum amount of fund which banks have to keep with it in form of liquid assets. Okay. And the CRR is the minimum amount of fund the bank have to keep with RBI in form of cash. Okay. Right. And what is the current CRR and SLR? SLR भी is पता करना। 19.5% and the CRR is 4%. तो मेरे ख्याल से भी यही है, बट एक बार चेक कर लेना क्योंकि यू नो ये दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. Now, what do you understand by ECS? Ma'am, may I? Yes, Arpita. ECS stands for Electronic Clearing System. Okay. And what does it mean? Ma'am, ECS basically emphasizes on transferring of cash electronically rather than in physical form. Not transferring of cash, transferring of money. Yeah, of funds. sorry. Transferring of funds electronically rather than doing it physically. Okay. Now, who would want to tell about CTS? No one remembers CTS? Hello. Yes, Siddharth. Ma'am, CTS is a process to clear check in electronic form. Good. And how does it happen? Ma'am, electronic means the check is converted into a electronic form by scanning, which is the way clearing is done nowadays. Rather than sending the physical check to the clearing house, a scanned image of the check is sent, and that is known as the CTS. Check Yes, ma'am. truncation system. Okay, what is a valid check? Anyone, what is a valid check? Ma'am, after
after writing a check, it is valid for only 3 months. After Ma'am, 3 6 months, months. it becomes invalid. No, it is 3 months, Rahul. 6 महीने बहुत पहले था, but अब 6 months हो गया है. Correct. So a valid check is a check which can be withdrawn. Simple. And why a check will not be valid? What are the reasons for a check not to be valid? And check can be post dated, entry dated, Okay. sale, and cross check and cut on the check. Cross check. Can be cross check can be withdrawn. It But cannot ma'am- be withdrawn in cash. A cross check can be routed through an account, but it will not be paid across the counter in cash. And cut check, मैम जो कट जाती है चेक, वो भी not. Mutilated check. So हम अब बैंकर्स बनने वाले हैं. ये सब इस तरह से नहीं बोलेंगे. Cut. We'll say mutilated checks or a torn check. अच्छा, और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में बाकी आपको कुछ लाइक उसमें क्लैरिटी हो नहीं हो, बट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इट विल बी एन एडेड एडवांटेज. क्योंकि जैसे मैं अभी बीन टेलिंग यू, इन टुडेज टाइम बैंक्स आर लुकिंग एट रिलेशनशिप मैनेजर्स, एंड दैट इज योर कोर्स एज वेल, वेयर यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो पहले तो आपको बैंकिंग का बेसिक्स पता होना चाहिए. प्लस यू ऑल्सो नीड टू नो समथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स. और म्यूचुअल फंड्स क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोग को, और जो बुक है वो कितने लोगों ने पढ़ी है, वो बुक जो मैंने भेजी है? खुशबू, तुमने पढ़ी? यस मैम, पढ़ी है, लेकिन अभी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई. मैम हाफ अभी हुआ है कंप्लीट. ओके. तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डाउट है या इन्वेस्टमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बुक में पढ़ के आप पूरा समझ सकते हो. राहुल यादव, तुमने कितनी बुक पढ़ी? मैम अभी कंप्लीट नहीं हुई है. पर पढ़ी है, कुछ तो पढ़ा है ना? यस मैम. तो उसमें इवन बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स यू कैन रिवाइज, है ना. उसमें केवाईसी आप रिवाइज कर सकते हो. उसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज आप पढ़ सकते हो. देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरियस काइंड ऑफ एसेट्स, और उन एसेट्स में क्या रिस्क है, राइट. तो वो बुक एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज वेल. Just give me a moment. Let me think. Also discuss some. Okay, what is eKYC? What would you understand by eKYC? Ma'am, electronic KYC. What would it mean? Ma'am, without going the bank branch, we can do KYC. Okay. From my home. From my home. Okay, and how will we do it? What is the document which will require to do eKYC? Ma'am, Aadhaar card. Aadhaar card. Yeah. PAN card. Right. Okay. Now coming to term deposit, what are the different kind of term deposit or time deposit which the bank can accept? Ma'am, recurring deposit and fixed deposit, RD and Okay. Okay. So is it only one kind of fixed deposit, or there are various types of fixed deposits? Ma'am, there are various type of fixed deposits, like traditional fixed deposit, cumulative. Okay. Just give me a moment.
ठीक. What's the difference between cumulative deposit and fixed deposit or traditional deposit? Ma'am, traditional deposit interest rate are calculated as simple interest, Mm-hmm. while in cumulative it is compounded. Okay. And और कितने और किसी टाइप के होते हैं? मैम बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया है, एक बार रिवाइज. तो कब करोगे Ma'am, बच्चे? अगले हफ्ते ma'am, तुम्हारा इंटरव्यू है. tax saving saving fixed deposit also. Okay. Yes, Senior ma'am. citizenship deposit fixed deposit. PPF, SC, yes ma'am. मैम याद आ गया सब. NSC. हाँ, NSC? No ma'am. Yeah. Ma'am, senior citizen fixed deposit. Senior citizen. Okay. Tax saving fixed deposit. Tax saving fixed deposit. तो tax saving fixed deposit क्या करता है? Ma'am, Ma'am, on flexi fixed section deposit 80C, under section 80C, tax reduction up to 1.5 lakh. Correct. Very good. हाँ, तो ऐसे ही आंसर करना है सिद्धार्थ. इसी तरह से आंसर करना है by giving complete answers, complete sentences, right? Yes, ma'am. Okay. So there are Yes, ma'am. fixed deposit. There are tax saving fixed deposit also, where so tax deposit, tax saving fixed deposit, which gives the benefit up to 1.5 lakhs under section 80C. और कौन सा fixed और Ma'am, flexi fixed deposit. I'm sorry. Flexi Fixed deposit. वो क्या है flexi fixed deposit? Ma'am, in this we can fix a preset amount, and then we can link it to our savings account. So then it can be liquidated whenever needed. Yes. So इसको you call this fixed deposit by various names. Some call flexi, some call 2-in-1 deposit. So you can also have fixed deposit where you can link your demand deposit to a fixed deposit, which gives you better liquidity. Okay. And recurring deposit किसी ने नहीं बताया. Recurring भी तो time deposit है. Yes, ma'am. Ma'am, rather than depositing a lump sum, we can deposit in regular Monthly. interest, a certain amount of money. We can deposit monthly. Correct. So we can deposit Monthly for a period of amount time. of money over a fixed period of time. Correct. Okay. Now, as a business, where is it? Rahul Kumar. What are assets and liabilities, and what are assets and liabilities for a bank? है राहुल की ड्रॉप आउट हो गया. राहुल ड्रॉप आउट हो गया. राहुल तो ड्रॉप आउट हो गया. Okay. Gaurav. What are assets and liabilities, and what are assets and liabilities for the bank? Yes, ma'am. Assets of Hello. I can hear you. Yes, ma'am. Repeat, ma'am, एक बार. Assets और liabilities क्या होते हैं, और बैंक के लिए क्या assets और क्या liability है? Ma'am, usage of fund जो होगा वो सोर्स ऑफ फंड जो होगा वो एसेट्स हो जाएगा, एंड यूजेज ऑफ फंड जो लायबिलिटी हो जाएगी. Is that correct? Rahul Yadav, is that correct? मैम उल्टा तो नहीं बता दिया. मैम क्या है assets और क्या है liability? sources of fund liability or uses of fund assets. Correct. तो बैंक के लिए क्या है सोर्स? बैंक के लिए क्या लायबिलिटी है और क्या एसेट्स है? लायबिलिटी बैंक्स के लिए मैम डिपॉजिट हो जाएगा, बोरोइंग्स हो जाएगा.
करेक्ट। रेवेन्यू और एंड एसेट्स क्या है बैंक के लिए? एसेट्स एसेट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट मैम, एडवांस हो जाएगा मैम। लोन मैम, लोन। लोन। सिंपल भाषा में बताओ ना, सिंपल में भाषा में बताओ कि एसेट्स जो है फॉर ऑल द डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आर लाइबिलिटीज फॉर द बैंक एंड ऑल द लोन आर एसेट्स। कभी कभी आपके उसमें भी इसमें इंटरव्यू में भी लिखा होगा दे नीड अ रिलेशनशिप मैनेजर फॉर एसेट प्रोडक्ट्स और दे नीड अ रिलेशनशिप मैनेजर फॉर liability products. So you should know what are liabilities. And we've been seeing it like every single day, I think. जब से हम लोग क्लास में आए हैं तब से हम लोग probably every day we are seeing this. Yes ma'am. Right or wrong? Right? Right. So assets और liabilities का definition एकदम clear होना चाहिए. गौरव, assets are the usage of funds. Asset is something which I have bought from the liabilities I had generated. So assets are loans for a bank, because bank ने क्या किया? It has borrowed money from the various customers in form of deposits and then lent it to others as loan. So for the bank, asset products are the loan products, whereas all the deposits and all the borrowings are liabilities. और if you remember, हमने एक्सिस बैंक की बैलेंस शीट भी देखी थी, याद है कि भूल गए वो सब? Yes, मैम देखी थी ना, याद है ना? उसमें yes ma'am. कितना क्लियरली हमारा एसेट्स और लायबिलिटी था, Yes ma'am. राइट? सो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो पता ही होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है. then what else? यही बहुत बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, यू नो. और यूजुअली आपके इंटरव्यू में यही पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा कि यू नो FCNR बताओ क्या होता है, या फिर यू नो सेटलमेंट का प्रोसेस बताओ. ये सब नहीं पूछा जाएगा. ये सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर ये बेसिक क्वेश्चंस का जवाब हमें अपनी पढ़ाई, मतलब जितना हमने लर्न किया है उसके हिसाब से देना है, rather than you know replying like a college student. Okay, तो क्वेश्चंस एकदम ही बेसिक पूछे जाएंगे. अगर अभी आप देखो द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस विद यू, इसमें कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था. आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू डिफाइन मनी और टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. ये सब पूछा भी नहीं जाएगा. एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एसेट्स लायबिलिटीज क्या हैं, बैंक कितने टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कितने टाइम के लोन देता है, या मैक्सिमम थोड़ा सा केवाईसी के बारे में पूछा जा सकता है कि टेल मी. ये कल मैंने क्वेश्चन पूछा था बट आई डिड नॉट गेट द राइट आंसर. सो कैन यू टेल मी सिद्धार्थ, हाउ विल यू डू केवाईसी फॉर अ कंपनी? Siddharth, are you there? Yes ma'am. How will you do KYC for a company? Ma'am, firstly we will take the telephone. Ma'am, टेलीफोन लेंगे सबसे bill. पहले. Hello. Hello. I'm listening. Ma'am, we will take the telephonic bill of that company for. Ma'am, may I answer? टेलीफोनिक बिल से आप क्या करोगे? टेलीफोनिक बिल से क्या करोगे पहले ये बताओ. क्यों लोगे टेलीफोन बिल, और टेलीफोन बिल से कर क्या करोगे? Ma'am, the address proof. हैं? I'm not remembering, but. So who will remember? Who will remember? बताओ. कौन याद रखेगा बताओ? आपका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक है और आप बोल रहे हो आई डोंट रिमेम्बर. यस खुशबू. Ma'am, copy of certificate of incorporation. Correct. Ma'am, memorandum and article of association. Correct. And the PAN card of the company.
Okay. If you remember, I had told you this कि जब हम नॉन इंडिविजुअल एंटिटी का केवाईसी करते हैं तो हमको दो तरह का केवाईसी करना होता है, वन ऑफ दैट नॉन इंडिविजुअल एंटिटी एंड सेकंड ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी. सो जो आपने बोला वो केवाईसी ऑफ द नॉन इंडिविजुअल एंटिटी इज करेक्ट. अब केवाईसी क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कंपनी है? बाय द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. तो ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया. देन यू विल आल्सो हैव टू आइडेंटिफाई द ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी. वो कहाँ से पता चलेगा आपको? मैम बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन. बोर्ड रेजोल्यूशन से पता लगेगा. बोर्ड रेजोल्यूशन से पता लगेगा. एंड देयरफॉर बोर्ड रेजोल्यूशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी कलेक्टेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ अ कंपनी. सो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा. और बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ और क्या क्या चाहिए होगा? दो लोग का केवाईसी करना है तो कंपनी का केवाईसी हो गया. मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नहीं, डायरेक्टर. ऑथराइज सिग्नेटरीज का. यस. ऑथराइज सिग्नेटरीज का करना है. ठीक है. तो इस तरह से फॉर एनी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी you have to first establish the identity of that entity and the people associated with that entity. So for example, अगर आपसे पार्टनरशिप का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप में क्या चाहिए? मैम पार्टनरशिप में विल डू केवाईसी ऑफ बोथ द इंडिविजुअल्स. Yes, ma'am. It can be more than two individual also. Partnership doesn't mean it is only two individual. It can be more than two Ma'am, individual. but maximum is 20. Yes, Right, ma'am. So right. we'll do KYC of all the partners of that particular Yes. firm. Apart from that, what was the other document which is essential for a partnership? For opening an account of a partnership. How will you know that it is a partnership? Ma'am, How can we will you take bank account details? I'm sorry? Ma'am, bank account details of that firm. बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है ना. अभी नया नया पार्टनरशिप बनी है. अब उनको पार्टनरशिप वो क्या अकाउंट खोलना है? बैंक है ही नहीं उनके पास बैंक अकाउंट. They have come to your bank to open an account for them. कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप है कि नहीं है? Ma'am, in the registrar, we will. रजिस्ट्रार नहीं. एक लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का क्या लीगल डॉक्यूमेंट होता है भाई? Ma'am, partnership deed. Is it? यस. Yes, ma'am. सॉरी. तो अगर आप पार्टनरशिप का अकाउंट खोल रहे हो तो सबसे पहले चीज आपको यू हैव टू डू द केवाईसी ऑफ द पार्टनरशिप, राइट? एंड यू डू द केवाईसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो किसी भी लीगल एंटिटी का अगर आप केवाईसी कर रहे हो, so you have to do KYC at two level. One is the KYC of that legal entity and second is the KYC of the authorized signatory or the people involved, right? Okay. और लोन में भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, एक्सेप्ट लोन में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि है हमारा प्रूफ ऑफ इनकम. लोन में प्रूफ ऑफ इनकम एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है. सो अगर कभी लोन का केवाईसी पूछा जाए तो केवाईसी इज सेम एज ओपनिंग द अकाउंट. हाउएवर यू हैव टू आल्सो टेक अ प्रूफ ऑफ इनकम. तो प्रूफ ऑफ इनकम क्या क्या हो सकता है? मैम बैंक स्टेटमेंट. बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट. अगर कंपनी है तो बैलेंस शीट हो सकता है, मतलब पार्टनरशिप है तो भी बैलेंस शीट हो सकता है. और Income statement. Income and expenditure statement. ओके. और ये तो आप सब एंटिटी के लिए बता रहे हो. कैश बुक. कैश बुक नहीं. कैश बुक इज नॉट इनकम. ये तो आप कंपनी के लिए बता रहे हो. इंडिविजुअल्स के लिए क्या हो सकता है इनकम प्रूफ? अकाउंट स्टेटमेंट होगा मैम. ITR.
ITR, yes, ITR can be, ITR भी है और एक अकाउंट स्टेटमेंट जिसको सैलरी बोलते हैं स्लिप हो सकता है, इसलिए। right? So KYC is important, please go through it. तो KYC इंडिविजुअल का तो you will all be able to tell कि हाँ एक ID और एड्रेस चाहिए, और KYC of legal entity would depend on the type of legal entity. And in legal entity, we have to do two KYC at 2 levels. One, to identify the identity of the entity, and the second for the individual associated with it. Correct? तुम लोग सब कुछ कभी समझ ही नहीं आया था कि अभी भूल गया हो? क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या हुआ है? मैम अभी भूल गए म्यूचुअल फंड डिपॉजिटरी और ये सारा पढ़ते थे। ये पढ़ते पढ़ते वो भूल गए जो पहले पढ़ा था। मैम बट ड्रॉप आउट हो गया बीच में। राहुल कुमार ड्रॉप आउट हो गया। हाँ, तो ये पढ़ते डिपॉजिटरी और ये पढ़ते पढ़ते सब भूल गए हो। बट अगर डिपॉजिटरी पढ़ रहे हो तो वो रिवीजन है ना, उसमें भूलना क्यों चाहिए? क्योंकि केवाईसी तो उसमें भी है, आपको सारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो भी केवाईसी कराने के बाद ही होता है। मैम याद हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे दोबारा तो। मैम ठीक से पढ़ेंगे एक बार तो याद हो जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अभी तक क्यों नहीं पढ़ा था? मैम घर में इतने सारे डिस्टरबेंस थे, फिर शादी, फिर इतने सारे गेस्ट आ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो गई। अच्छा चलो, और बाकी लोग का क्या है? सिद्धार्थ, आपके घर में तो शादी नहीं थी ना? नहीं मैम। फिर क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ा? मैम आगे का देख रहे हैं इसलिए। हाँ तो गौरव, मेरा क्वेश्चन, मेरा सजेशन ये है कि डरो मत, पढ़ो। यस डर के कुछ नहीं होगा, पढ़ के होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक, और नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप जब बोलोगे कि आपने पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू आस्क डिस्कस क्वेश्चंस अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लगे, बट खुशबू के हिसाब से तो वो पढ़ा है तो ये भूल गए हैं, तो हो सकता है वो याद हो। सो लेट मी चेक the correlation. No. Okay, so let's take a break and get back by 11:45, right? Okay.